हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है जीपैट 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस रिजल्ट में जीडीशियंस ने भौकाल मचा करके रख दिया है। जितनी भी टॉपर्स की लिस्ट उठा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ जीडीसी के ही बच्चे चारों तरफ नजर आ रहे हैं। उन्हीं में से एक और आज हम होनहार बच्चे से मिलाने वाले हैं, जो कि है आदित्य। जी हाँ, आदित्य की ऑल इंडिया रैंक जीपैट में 132 होने वाली है। 132 रैंक बहुत ही अच्छी रैंक होती है, बहुत से लोगों का सपना होता है इतनी अच्छी रैंक लाने का। और आदित्य की जीपैट में तो है ही है, उससे अच्छी रैंक इनकी नाइपर में है। नाइपर के एमएसएम फॉर में इनकी ऑल इंडिया रैंक 60 है, सोच लीजिए। ऑल इंडिया रैंक 60 एमएसएम फॉर्म में, और एमटेक में ऑल इंडिया रैंक 13, मतलब 13। इतनी अच्छी रैंक आदित्य की है। सबसे पहले तो आदित्य, पूरी जीडीसी की टीम आपको बहुत सारी बधाई देती है इतने आउटस्टैंडिंग जबरदस्त रिजल्ट के लिए। क्या रिएक्शन था जब पहली बार रिजल्ट खोला, नाइपर का हुआ, जीपैट का हुआ, इतनी अच्छी रैंक देखी? कैसा रिएक्शन था आपका? फैमिली का रिएक्शन कैसा था? थैंक यू सो मच सर। और रिएक्शन की बात करें तो नाइपर का तो वैसे भी मैंने उसमें बता ही दिया था कि मेरे को सीनियर का कॉल आया था और उन्होंने मेरे को बताया था कि तूने देखा है नहीं, तेरा रैंक इतना है। आई वॉज मीन्स एमएस का तो मेरे को पता था कि मेरा हो ही जाएगा कि अंडर 100 है। बट एमटेक का थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। और ठीक। जीपेट की रैंक भी जो मैंने एक्सपेक्ट की थी उतनी ही थी। और सब लोग बहुत खुश थे कि सब में अच्छा रिजल्ट आया। बिल्कुल आदित्य, और वाकई मेरे में बहुत शानदार रिजल्ट था। और एक हमें भी प्राउड होता है कि हम लोग के बच्चे इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जीडीशियन। क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं कि जीडीशियंस का कंपटीशन खुद से ही है, खुद जीडीशियन से ही है ना। आप टेस्ट दे रहे थे जब 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट, आदित्य कितने एवरेज मार्क्स आपके आ रहे थे उस टाइम? एवरेज मार्क्स उसमें मेरे अराउंड 300 थे। 300 मार्क्स थे, और एक्चुअल एग्जाम में कितने मार्क्स आए? 302। वाह। मतलब देखो, 50 डेज 50 मॉडल टेस्ट, जो जीडीसी का टेस्ट होता है ना, आप लोग कहते थे ना कि सर बहुत टफ टेस्ट आप डिजाइन कर देते हो, कभी कभी अच्छे टेस्ट समझ में आते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ रहते हैं। तो भैया जीडीसी का टेस्ट इतना एक्यूरेट रहता है ना, मैं जितना भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, जितने लोग से बात कर रहा हूँ, जितना उनका 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट में नंबर आ रहा था, सेम 2 4 5 नंबर आगे पीछे ही मेन एग्जाम में आया। तो क्या ऐसा लग रहा था कि 50 मॉडल पेपर हम टेस्ट दे करके आए और 51वां मॉडल पेपर टेस्ट हमने करा? ये जीपैट का हाँ एग्जाम तो सर, ऐसा ही वैसा था। ही लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। देखो भाई, एकदम ये तैयारी और ये सारी चीजें, मेहनत आप लोगों ने भी इतना किया, 50 50 मॉडल पेपर टेस्ट देना, है ना। पूरी मैराथन की क्लास करना, पूरी क्लासेस शाम में करना, मैराथन जो 11,000 वाला था, वो सारी चीजें करना, ये आप लोगों के लिए सल्यूट है भाई। आप लोग नहीं जुड़ते, आप लोग नहीं करते, तो हम लोग क्या इतने गर्व के साथ कह पाते हमारे बच्चे इतने आगे हैं? नहीं कह पाते, क्योंकि आप लोग सच्चे मेहनत हो। ठीक है, पूरी जीडीसी टीम आपको सलाम करती है। आदित्य ये बताइए, आप जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट हो, मॉड्यूल आपको प्रोवाइड की जाती है। कोई बच्चा अगर तैयारी करने जा रहा है, उसे मॉड्यूल से उसका काम हो जाएगा या फिर बुक्स वगैरह भी उसे रेफर करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो मॉड्यूल पे ही जाने का, और मॉड्यूल से 70% जितना कवर हो ही जाता है। और बाकी जो रहता है, अगर आपने प्राइम बैच का कोर्स परचेज किया है तो उसमें एक्स्ट्रा सब आ ही जाता है। तो उसको नोट्स बना के मॉड्यूल में स्टिक कर देने का, तो उसमें सब हो ही जाता है। बाकी कोई जाना नहीं पड़ता। और बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैराथन है, वो सब तो सब हो जाएगा। सफिशिएंट है इतना। अच्छा, मतलब मॉड्यूल सफिशिएंट है। और मॉड्यूल के साथ साथ अगर बात किया जाए कि जो मैराथन क्लासेस होती हैं 11,000 एमसीक्यू वाली, उसको करना चाहिए कि नहीं, या उससे करने से कितनी हेल्प मिलती? यस सर, अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया हो, अगर वो मैराथन का एक्सप्लेनेशन सब प्रॉपर देखे तो वो क्वालिफाई तो हो ही सकता है। हाँ, बिल्कुल रैंक का मैं बिल्कुल। नहीं बोलूंगा, लेकिन क्वालिफाई हो जाएगा। बिल्कुल रैंक लाना है तो आदित्य की तरीके से भैया क्लासेस लगानी पड़ेगी, मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा, 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट देने पड़ेंगे, और लास्ट में भौकाल सीरीज कैसा था आदित्य बताइए? हाँ, वोकल सीरीज बहुत अच्छा था। उससे काफी रिवीजन हो गया था मेरा। और मेरे को बाकी सारे टॉपिक्स मॉड्यूल से नहीं पढ़ने पड़े थे। जी। और हाँ, मेरा सिर्फ 2-3 घंटे का छूटा था, वो मैंने बताया भी था पहले भी। हाँ हाँ हाँ। बाकी तो वो अच्छा था, उसमें सब हो गया था कवर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, मैंने क्या बोला कि मेहनत आप लोगों ने इतना किया, रात रात भर हम लोगों ने जग के तो पढ़ाया, लेकिन भाई हमारे टीचर तो कई सारे थे, बच्चे तो अकेले थे ना। बच्चे अगर नहीं जोड़ते, पूरा एक बच्चे को पूरा रात जगना था, पूरे 100 घंटे बच्चे को जगने थे, लेकिन टीचर तो बदल दे रहे थे, है ना। तो आप बच्चे ही हमारे इंस्पिरेशन हो, बच्चों से ही हमें इंस्पिरेशन मिलती है, और सभी तो टीचर सर, हमारे आपका गुरु। डेडिकेशन
आप सबका डेडिकेशन देख के हमको भी हिम्मत मिली थी, अगर आप लोग इतना पढ़ा सकते हो तो हमको करना चाहिए। बिल्कुल आप ही बिल्कुल लोग आदित्य। का डेडिकेशन देख के और हमने देखो किया था। जीडीसी हमेशा अपने बच्चों के लिए खड़ी रहती है। बच्चों को, हमारे जो डायरेक्टर हैं पीयूष सर, हमारे अभिषेक सर हैं, उनका हमेशा कहना है कि हमें कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना है, बच्चों के लिए उतना देना है कि जितना उसने पे किया। आदित्य, आपको कभी फील होता है कि जितना हमने जीडीसी को पे किया उससे 2-3 गुना जीडीसी ने हमें वापस किया? हाँ सर, ऑलमोस्ट 3 स्टार गुना हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम, भाई आदित्य, आप बहुत होनहार हो। आपका आई होप नाइपर में तो बहुत अच्छी ब्रांच मिलने वाली है, अच्छा नाइपर मिलने वाला है, और आगे चल के आपका भविष्य भी सुनहरा होने वाला है आदित्य। पूरी जीडीसी की टीम, पूरी जीडीसी का हर एक फैकल्टी, हर एक टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है आदित्य। और घर वालों थैंक यू का सो कैसा मच सर। रिएक्शन था, एक बार आप बताएंगे क्या? सर घर वालों ने, मैंने उनको पहले ही बताया था कि नाइपर में अगर एमएस की बात करूँ तो अंडर 100 आ जाएगा, और मेरे लिए नाइपर एमएस का ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पेपर था। तो उन्होंने उनको बता दिया था अंडर 100। तो मैंने जब बताया उनको रैंक 60 है, तो हाँ वो लोग बहुत खुश थे कि तूने जो टारगेट सेट किया था वो तूने अचीव किया है। बिल्कुल आदित्य, बहुत बहुत बधाई हो आपको इस रिजल्ट के लिए एक बार फिर से। और आप जो भी लाइफ में सपने आपने देखे हैं, जो भी आपका ख्वाब है, सब कुछ पूरा हो। आप हमेशा आगे बढ़ते रहे, सभी गोल्स आपको अचीव हो, और हमेशा आप खुशहाल रखें, स्वस्थ रहें, और आगे बढ़ते रहें। पूरी जीडीसी की थैंक यू टीम सो मच एक बार सर। फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती है इस सेशन से। आई होप आपको भी सीखने को मिलेगा। जितने भी जूनियर्स देख रहे हैं, आदित्य से सीखिए, और इतनी ही अच्छी रैंक लेकर के अगली बार आप भी इंटरव्यू में आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू आदित्य इस सेशन में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत सर बधाइयाँ फॉर योर फ्यूचर। सर जी जी जी। आई वांट से समथिंग फॉर जूनियर्स। ओके, बिल्कुल बिल्कुल जूनियर्स, ध्यान से सुनो, आपके सीनियर बहुत ही अच्छी बात बोलने वाले हैं जी। जो जो मीन्स क्या कहते हैं, स्ट्रेटेजी तो सब बोल देंगे, लेकिन जो मिस्टेक्स मैंने किए वो आप लोग रिपीट मत करना, मेरे को वही बतानी है। जी। कि एक तो सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान देना। जीपैट में मेरा बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हुआ था, वरना बिल्कुल। मेरा मार्क्स इससे भी ज्यादा होता। अराउंड मेरे 16 गलत है। वाह, 16 अगर सही तो होते तो आप अंडर 100 के अंदर आ जाते। यस सर, तो जी। नेगेटिव मार्किंग पे एक ध्यान रखना। और अगर आप है ना कुछ भी काम करो, जैसे कि आपका एक गोल सेट करो, जैसे कि जीपैट नाइपर जो भी हो, एक गोल सेट करो और उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। अगर आपके पास रीजन नहीं होगा ना, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पढ़ने का मन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर तब आपके पास वो रीजन होगा तो आप में स्पार्क करेगा कि हाँ, आई हैव टू डू इट। जब तक रीजन नहीं है कुछ नहीं होगा, तो एक पहले रीजन सेट करो और फिर जीपैट के लिए या नाइपर जो भी आपका गोल हो उसके लिए रेडी हो जाओ। बिल्कुल। और एक शेड्यूल फॉलो करना, अगर वो शेड्यूल से जब थोड़ा भी डिविएट हुए तो याद रखना कि यहाँ पे ये रेस नहीं है, ये मैराथन है, एक एक सेकंड की वैल्यू है। यस। तो एक शेड्यूल करके प्रॉपरली उसको फॉलो करना। एक ये चीज थी, और एक नेगेटिव मार्किंग। और हाँ, अगर हो सके तो थर्ड ईयर में अटेम्प्ट कर देना। मेरा भी वही प्रॉब्लम हुआ था, थर्ड ईयर में मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था और डायरेक्ट फोर्थ ईयर में गया था। आई वॉज प्रेशराइज देर, पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन बहुत ही प्रेशराइज फील कर रहा था, जिसकी वजह से मैं सही से फोकस नहीं कर पाया। अराउंड 1 आवर के बाद मैंने सही से कंसंट्रेट कर पाया था। तो हो सके तो थर्ड ईयर में अटेम्प्ट कर देना, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि वहाँ पे कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, कैसे डील करना है सिचुएशन के साथ। तो बस इतना कहना चाहूंगा। बिल्कुल आदित्य, और आपने बहुत अच्छी बात बोली है। और जूनियर्स जितने भी हैं उनको ये चीज़ फॉलो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आदित्य ने जो चीज़ बताई है नेगेटिव मार्किंग से लेकर के, और हर एक चीज़ कवर करना है भाई, चाहे वो मॉड्यूल हो, चाहे वो क्लासेस हो, चाहे आपका बोल लो मैराथन हो, वोकाल सीरीज हो, सारा डाइजेस्टेड लास्ट में, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है अगली बार, इतनी ही अच्छी रैंक लानी है। आदित्य, इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना थैंक यू करते सो हैं, मच सर। और हमेशा आप आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।